प्लास्टिक प्रिंस, मैंने ये टर्म शायद पहली बार ही सुना सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान इसकी तरफ गया मैं समझ गया कि ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल के लिए ही कहा जा रहा है। शुभमन गिल जो कि श्रीलंका की न सिर्फ ओडीआई सीरीज बल्कि टी20 सीरीज में भी खेले, एंड सबसे बड़ी बात उससे ठीक पहले हुई जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भी खेले थे। ये सब तब हुआ था जब इनको टी20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा झटका दे दिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद में शुभमन गिल को पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान बनाकर उतारा गया और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वाइस कैप्टन बना दिया गया। जाहिर सी बात है शुभमन गिल के लिए ये एक नई पारी की शुरुआत की तरह है, लेकिन क्या वाकई में उनका बल्ला वो जोर दिखा रहा है? क्योंकि सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। दरअसल शुभमन गिल के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि शुभमन गिल की जिंदगी में जो मिड लाइफ क्राइसिस आता है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही आ गया है। शुभमन गिल जो कि अंडर 19 के हीरो रहे थे, उसके बाद जब वो इंडियन सीन में निकलकर सामने आए तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में अपने करियर की शुरुआत करी, एंड तभी उनकी जगह सीमेंट भी हो पाई थी। एज एन ओपनर और एज अ वन डाउन बैट्समैन उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दी, बट इवेंचुअली पिछले कुछ समय में अगर हम लोग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। अगर हम लोग अहमदाबाद के पिचेस को छोड़ दें तो उसके अलावा शुभमन गिल वाकई में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बेहतरीन रही नहीं है। ऐसे में शुभमन गिल क्या फ्यूचर लेकर बैठे हुए हैं, ये एक सवाल उठता है। लेकिन इस बीच हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा है। अगर हम लोग मौजूदा श्रीलंका सीरीज़ की बात करें तो 3 मैचेस श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज़ में ओडीआई में तीनों ही मैचेस में परफॉर्म किया शुभमन गिल ने। उनकी परफॉर्मेंस थी जैसे पहले मैच में उन्होंने 16 रन बनाए, दूसरे मैच में उन्होंने 35 रन बनाए, और तीसरे मैच में मतलब कि जो आज खत्म जो हुआ जो मैच है उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर स्कोर से ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट है। देखिए आज की तारीख में वनडे भले ही थोड़ा तेज़ हो गया हो, बट उसके बावजूद भी अगर आपका स्ट्राइक रेट 90 के आसपास है तो वो अच्छा ही माना जाता है। ऐसे में अगर हम शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट की बात करें तो जो पहला मैच इन्होंने खेला था उसमें इन्होंने 16 रन बनाए थे 35 बॉल्स में, उसमें इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 45.71 का रहा था। ये मैं एक वनडे मैच की बात कर रहा हूँ, मतलब 45 का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में भी आज की तारीख में काफ़ी कम लगता है, बट वनडे में शुभमन गिल का 45 का स्ट्राइक रेट था जो मैच टाई हुआ था। दूसरे मैच की बात करें तो यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ। यहाँ पर शुभमन ने 44 बॉल्स में 35 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 3 चौके मारे, एंड स्ट्राइक रेट रहा इनका 79.5 का। ठीक है, ओके स्ट्राइक रेट हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जब बात आई कल के वनडे की, मतलब जिसमें इन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए हैं, 14 बॉल्स फेस करी हैं और स्ट्राइक रेट रहा है 42.8 का। ये जो स्ट्राइक रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, स्ट्राइक रेट्स की बात मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि विराट कोहली जब स्लो खेलकर मैच जिता रहे थे तब लोग विराट को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ये कैसी पारी खेल रहा है, स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इतनी स्लो इनिंग से क्या होगा। तो यहाँ पर अब शुभमन गिल क्या कर रहे हैं, वो भी तब जबकि उनको वाइस कैप्टनसी सौंपी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, एंड कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है वो उनके अंदर आने वाले समय का कप्तान देख रहा है। अब आपसे कुछ देर पहले मैंने मिड लाइफ क्राइसिस की बात करी थी जो कि शुभमन गिल के साथ ऐसा लग रहा है कि अभी चल रहा है। दरअसल हर प्लेयर की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो आउट ऑफ फॉर्म भी जाता है, फॉर्म को ढूंढता है और उसको उसका फ्यूचर समझ में नहीं आता। अगर हम विराट कोहली के केस में बात करें 2020-21 के बाद से जो उनका पूरा एक पैच चला था जिसमें कि वो शतक नहीं मार रहे थे, रन्स वो स्कोर कर रहे थे, हाफ सेंचुरीज वो मार रहे थे, पर वो शतक नहीं मार रहे थे, वो दौर विराट कोहली के करियर का सबसे बुरा दौर माना जाता है। लेकिन वो उससे ओवरकम कर गए। बट समझना हमें यह पड़ेगा कि वो दौर भी विराट कोहली की लाइफ में 30-31 ईयर्स की एज के आसपास आया था। एज कम्पेयर टू विराट कोहली शुभमन गिल की एज अभी काफ़ी कम है, बट अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस कोई परफॉर्मेंस नहीं कहलाती है। मतलब आप एक बार सोच कर देखिए, आपने पूरे टूर्नामेंट में 3 इनिंग खेली और आपने मात्र 57 रन बनाए। ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है वो आपका समवेयर लाई कर रहा है 60 के आसपास। एक बड़ा प्लेयर बनने की अगर आप में काबिलियत है तो फिर वो दिख क्यों नहीं रहा है, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़रा इनके टी20 स्कोर्स की तरफ भी आपकी जो नज़र है वो लेकर जाऊंगा। श्रीलंका के खिलाफ जो टी20 सीरीज़ हुई थी उसमें इन्होंने एक मैच में 39 और एक मैच में 34 रन की पारी खेली थी। इसके पहले जो जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज़ हुई थी उसमें इन्होंने पहले मैच में 31 रन, दूसरे मैच में 2 रन, तीसरे में 66, तीसरे चौथे में 58 और उसके बाद 13। पांचों मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ शुभमन गिल ने खेले थे। उस समय इनके ऊपर काफ़ी सेल्फिश होने के आरोप भी लगे थे
कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में इन्होंने काफ़ी नाइंसाफ़ी करी है, एंड अभिषेक सिंह के साथ में भी, अभिषेक शर्मा के साथ में भी, बट इवेंचुअली वो उससे पार आ गए क्योंकि सीरीज जीत गए थे। बट श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद शुभमन गिल को वाकई में काफ़ी क्रिटिसिज्म से फेस करना पड़ेगा। हालांकि उनको अभी रोप और मिल जाएगी, उनको सपोर्ट और मिलेगा, बट इवेंचुअली उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं शुभमन गिल के बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।